हेलो दोस्तों, मैं शशि पंचकुला हरियाणा से एक बार फिर से अपने इस ब्लॉग में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की, जिसको संकट चौथ भी कहा जाता है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि कार्तिकेय और श्री गणेश दोनों की प्रतिस्पर्धा, जिसको हम कॉम्पिटिशन कहते हैं, शिव जी ने करवाई थी। और जब दोनों को परिक्रमा करने के लिए कहा था तो कार्तिकेय तो पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके लौटे थे, और इधर श्री गणेश जी ने क्या किया कि अपनी माँ की ही 7 बार परिक्रमा कंप्लीट कर ली थी। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए थे और तभी सभी देवताओं में गणेश जी को प्रमुख स्थान दिया। और इसलिए हम कहते हैं कि प्रथम निमंत्रण आपको गजानन सरकार। तो इसलिए तब से हम इस दिन को गणेश जी के नाम से भी याद करते हैं। और दूसरा, इसमें वैसे तो दोस्तों की जो गणेश चतुर्थी है, कृष्ण पक्ष की हर एक चौथ को गणेश चतुर्थी बोलते हैं, पर जो माघ मास की चतुर्थी आती है उसको हम खास संकट चौथ के नाम से जानते हैं। और इसकी जो कथा है मैं आज अपने ब्लॉग में रखने जा रही हूँ। कथा इस तरह से है कि एक नगर में, एक परिवार में दौरानी और जेठानी दोनों रहते थे। तो जिसमें जेठानी थी वो काफ़ी अमीर थी, और जो छोटा भाई था वो लकड़हारा था कह लीजिए, और देवरानी थी वो काफ़ी गरीब थी। तो जैसा उस टाइम हुआ करता था कि एक दूसरे को सहारा देना, तो इस तरह से वो जो दुरानी थी वो अपनी जेठानी के घर रोज काम करने जाती थी। और रात को जो जब बचा कुचा होता था, जो भी होता था, उसको लगता था जेठानी को कि मैं इसको दे देती हूँ, तो वो उसको खाने के लिए सामान बचा कुचा दे देती थी। इस तरह से दिन बीतते जा रहे थे। और दोस्तों, जो दुरानी थी वो काफ़ी उपासक, बहुत बड़ी उपासक थी श्री गणेश जी की। तो होता ही है कि जैसे ही गणेश चतुर्थी आती है तो उस दिन दौरानी ने व्रत किया, और घर में थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था और थोड़ा सा तिल रखा हुआ था। तो उसने उसको छीके में टंगा के और ऊपर टंगा देती थी, और ऊपर टंगा दिया। और साथ में अपने बच्चों को बोला कि आज मैं वहाँ पर ताई के घर पकवान बनाने जा रही हूँ, तो तुम्हारे लिए भी रात को लेते आऊँगी। तो शाम हो गई, वहाँ पर कढ़ाई उजमन सब कर लिया। और जैसे ही फिर वो, क्योंकि व्रत भी किया हुआ था, और मन ही मन कह रही थी कि मैंने, शुक्र है कि मैंने जो सुच्चा रखा हुआ है तिल और गुड़, वो उसका मैं जाते ही भोग लगाऊंगी गणेश जी को। वो ऐसी सोचती जा रही थी। तो इधर से खाना बना लिया जेठानी के घर में, और अपने जेठ को कहने लगी, जेठ जी भोजन झेल लो। तो जेठ ने कहा कि सेठानी तो भूखी है, तो हम बाद में खाना खा लेंगे। और इधर से जब बच्चों को पूछा तो बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें तो माँ के साथ खाना है। अब कोई भी खाना खाने के लिए तैयार हुआ नहीं। और ऐसे में फिर जेठानी ने अपनी दौरानी को कहा कि किसी ने भोजन तो किया नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ कि कल तुझे मैं अपने आप बुला लूँगी और कल दे दूँगी। अब वो अपने अनमने मन से और ना कुछ बोल पाई और अपने घर लौट आती है। अब गणेश जी का सिमरन करते हुए अपने घर तक वो लौट आई है। इधर वो लकड़ी काट के इसके जो पति है वो भी इंतजार कर रहा होता है, इधर बच्चे भी इंतजार कर रहे होते हैं। जब देखा कि खाली हाथ लौट के आई है तो बच्चे रोने लग जाते हैं। अब बच्चों को बिलखता देखकर, और जो उसका पति है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भर जाता है। भूख से बिलबिलाहट तो हो ही रही थी, और बस उसने जो धोवना कहते हैं जिसको, कपड़े धोने का, और धोवना और पाटा जो भी हाथ में आया उसको खूब पिटाई की है उसकी, अपनी पत्नी की। तो इधर से दौरानी फिर जब खूब ज़्यादा पिट गई, और उसके बाद फिर उसको बेहोशी की हालत हुई और वो वहीं पे ही सो गई। तो थोड़ा सोई होती है क्योंकि पेट खाली है। ऐसे में गणेश जी का सिमरन करती हुई वो सो जाती है। तो स्वप्न में गणेश जी आते हैं, और गणेश जी को बड़ा दुख हो रहा होता है, फिर भी वो उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वप्न में आते हैं और उसको बोलते हैं कि धोवने मारी, पाटे मारी, सोवरी है कि जागरी। तो ऐसे में फिर दौरानी बोलती है कि मैं क्या सोऊं और मैं क्या जागूं। तो मतलब कि वो ऐसे बताती है कि ना मैं सो रही हूँ ना मैं जाग रही हूँ। अब उसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं गणेश जी से वार्तालाप कर रही हूँ। तो ऐसे में गणेश जी ने बोला कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो बताओ मुझे कुछ खाने के लिए भूख लगी है। उसने कहा रखा है वहीं पे एक छिके में, देख ले जाकर और खा ले। और जाके फिर उसने, गणेश जी ने
गणेश भगवान ने, और जाके देखा गुड़ और तिल, और वो बड़े प्रसन्न होकर उसका भोग लगाया। और फिर जाके एकदम से फिर से नींद में ही बोले दौरानी को कि अब मैंने इतना, मेरा पेट इतना, मेरा मन भर गया कि मेरे को अब निपटाई लगी है, जिसको हम कहते हैं फ्रेश होना। तो वो कहते हैं मैं अब कहाँ जाऊँ? तो वो कहते हैं कि सारे ही तो कान कोने खाली पड़े हैं, जहाँ मर्जी जाए। तो वो झुंझलाहट में बातें की जा रही थी सपने में। तो इधर से फिर वो आते हैं गणेश जी, फिर वो तंग करने के हिसाब से, क्योंकि वो बालक रूप में थे, वो फिर तंग करने के हिसाब से पूछते हैं कि अब मैं कहाँ पहुँचूँ। तो दौरानी ने बोला कि आप ऐसा करो कि मेरे सर पे पहुँच लो। गुस्से में ही बोला, झुंझलाहट और गुस्से में तो ऑलरेडी वो थी। तो क्या मेरे सर पे पहुँच लो। तो बस इतना कहने था। और गणेश जी ने जहाँ जहाँ पहुँचते चले गए, वहाँ झमझमाट करते हुए धन की वर्षा, ये सोने चांदी हीरे जवाहरात सब बिखरते चले गए। अब जैसे वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसी आँख खुलती है, देखती है कि सब कुछ चमक रहा है घर में, चारों तरफ इस चारों कोने भरे हुए हैं। तो ऐसे में फिर उसने झाड़ू ली और बस उसको समेटना शुरू किया। हे गणेश महाराज, मेरे ऊपर इतना प्रसन्न हुए आप, और मेरा तो रिद्धि सिद्धि से घर भर दिया। और बस वो रात को सारी स्वप्न की बात याद करती हुई और अपने वही कढ़ाई की उज्जमन किया। और फिर इधर जेठानी के घर क्या होता है, वो इंतजार कर रहे होते हैं, चाची अब तक नहीं आई है, जाओ बच्चों देख के आओ, अपनी चाची को बुला कर लेके आओ। बच्चे जाते हैं, चाची माँ ने बुलाया है और इस तरह से, और मुझे अभी लेके जाना पड़ेगा आपको। तो चाची ने बोला कि अब क्योंकि दौरानी जेठानी की थी, कहते हैं कि ताना मारने का तो कोई भी वो अवसर जाने नहीं देती आपस में। तो उसने कहा कि कल मुझे बिल्कुल खाली पेट भेज दिया, कल मेरी कितनी पिटाई हुई है, तो अब जा अपनी मम्मी को बोल कि वही आ जाएगी मेरे घर काम करने के लिए। बच्चे वहाँ पे गए, अभी ऐसे करके चाची तो बहुत ज़्यादा सोना बटोर रही है और घर भरा पड़ा है। ऐसे में जेठानी को हुआ ऐसा क्या हो गया रातों रात, और वो दौड़ती हुई फटाफट आती है, अपनी दौरानी को कहती है कि मुझे बता, मुझे भी वो राज बता, ऐसा क्या हुआ। तो इधर दौरानी ने कहा कि सारी आप बीती बताई कि मैं ऐसे करके मैं वहाँ से आई तो मेरी पिटाई हुई, मैं खाली हाथ आई। तो सारी जैसी बात थी उसने बता दी। अब इधर जेठानी के मन में भी दुर्भावना आ गई कि लालच भी आ गया कि दौरानी अगर रातों रात इतने आसान काम से बस पिटना ही तो है। बस वो अपने पति के पास आती है और उसको बोलती है कि मुझे पीट। अब वो कहते हैं जेठानी मैंने तेरे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, मैं कैसे मारूं। तो उसको कहती है कैसे भी करके गुस्सा दिलाती है और वो फिर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। फिर वो अब सोने की कोशिश कर रही है, अब क्योंकि उसके मन में तो ये हो रहा कि पता नहीं मेरे साथ कितना चमत्कार होगा, मैं तो बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। तो जैसे कि हम भगवान को जिस मन से भी याद करते हैं वो जरूर हाजिर होते हैं, चाहे दुर्भावना है चाहे हमारी अच्छी भावना है। और फिर जैसे ही गणेश जी स्वप्न में आए, बोला कि वैसे की वैसी जैसे दौरानी के जो भी हुई थी कहानी, उनके पास आके बोला कि बताओ मेरे को भूख लगी है। तो कहते हैं कि ना मेरी दौरानी ने तो सूखे गुड़ और सूखा तिल रखा हुआ था, मैंने तो घी चूरमा बनाया हुआ है बहुत अच्छे से कूट के, और बिल्कुल झरता झरता घी है उसमें, जाओ गणेश महाराज खाओ और प्रसन्न हो जाओ। अब वो क्योंकि नींद तो उसको आ नहीं रही थी, वो ऐसी आंख बंद करके बोल रही थी। इधर गणेश जी जाते हैं और उसको खा लेते हैं, भोग लगाया उन्होंने। उसके बाद कहा कि मैं कहाँ पहुँचूँ, मुझे तो निपटाई लगी है। तो फिर वो ऐसे करके कहते हैं मेरे सर पे पहुँच लो। और वो जब और कहते हैं मेरे ना वो दौरानी के तो घर सारे खाली पड़े थे, मेरे तो यहाँ पर मखमल के गद्दे हैं, मखमल के कंबल हैं, तो वहाँ पहुँच लो। और इधर गणेश जी महाराज ने वैसे ही कहा जैसे उसने कहा किया। तो और जैसे जहाँ जहाँ पहुँचते चले गए वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगी। अब दुर्भावना थी तो दुर्गंध ही आएगी, और चारों तरफ ही बहुत ही बदबूदार घर हो गया और जितना था वो सब सिमटने लगा। तो जैसे ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठती है बड़ी शौक से कि अब तो बस टाइम हो ही गया, अब मैं उठूंगी तो मैं अभी सोना और इस चांदी बटोर रही होंगी। और जब देखती है तो पूरे घर में बदबू है। इधर जो सेठ है वो गुस्से में आता है और बोलने लगता कि तेरी इतनी गंदी भावना थी, तेरी लालची भावना थी, तूने जितना था उतना भी खो दिया। और फिर रोते हुए विलाप करने लगते हैं दोनों।
और ऐसे में फिर कहते हैं गणेश भगवान हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ऐसे ऐसे करके लालच किया, अब आप बताइए इसका क्या उपाय है। तो ऐसे में फिर गणेश भगवान उपस्थित होकर उनको बोलते हैं कि आप जितना भी तुम्हारा धन है उसका आधा धन अपनी दुरानी को दीजिए, और जितना भी धन है आप गरीबों में अपने हाथों से बांट के आइए, और साथ में कोई भी जो मन में जो जैसी भी है आप भी माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। जाके दुरानी से फिर माफ़ी मांगी, और फिर उनके घर में फिर जैसा था सब वैसे ही हो गया। तो जैसे दुरानी के घर में गणेश जी की स्तुति करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई है, ऐसे ही हम सब की जो भी व्रत रख के उनका सिमरन करते हैं तो उन सब की मनोकामना पूरी हो। तो इसी के साथ ही मैं अब कथा को समापन करती हूँ। तो हुंकार भरने वालों की और इस कहानी को सुनने वालों की सभी के ऊपर गणेश भगवान की बहुत बहुत कृपा हो, और सभी के ऊपर रिद्धि सिद्धि का खूब धन बरसात हो। तो चलिए फिर आपको कथा कैसी लगी, ये सब आपको कुछ भी गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। तो आप सभी को सब इस दिन की मैं बधाई देते हुए और अपने इस ब्लॉग की समाप्ति करती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री गणेश।